आज मैं आप लोगों के साथ बिहार की दो बहुत ही फेमस मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मिठाई ऊपर से क्रंची और अंदर से काफ़ी ज़्यादा जूसी होती है और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है। और इन दोनों मिठाइयों को बनाने का प्रोसेस लगभग सेम है, सिर्फ इसके शेप में ही फ़र्क है, बाकी सारी प्रोसेस लगभग सेम है। तो चलिए इस सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने एक कटोरी मावा लिया है। ये घर की बनी हुई मावा है, तो अभी ये काफ़ी ताज़ी है, इसलिए आपको थोड़ी गिली गिली जैसी लग रही होगी, पर ठंडा होने के बाद ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी। अब हम इस मावा में 2 से 3 चम्मच चीनी का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस मावा में अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं। अब हम मिठाई को बनाने के लिए इसका आटा लगाएंगे। तो हमने यहाँ एक परात में 2 कटोरी मैदा लिया है और इसी के साथ ही हम इसमें आधा चम्मच चीनी डालेंगे और 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे मोयन के लिए, और इसे हम हाथ से मसल करके अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आटे को मुट्ठी में लेकर के देखेंगे। अगर ये मुट्ठी में बन जाती है तो इसका मतलब हमारा जो मोयन है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी मुट्ठी ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच तेल और ऐड कर दीजिए और उसे मिला लीजिए। तो हमने यहाँ पे चावल खाने वाले चम्मच से 4 से 5 चम्मच तेल डाला है। और अब हम इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो लगा लेंगे। इस आटा को लगाने के लिए हमने 1 कटोरी पानी लिया था, जिसमें कि थोड़ा सा पानी अभी इसमें बच गया है। हमने मिठाई के लिए डो और इसकी स्टफिंग दोनों बना करके तैयार कर ली है। अब हम आटे को ढक कर रख देते हैं। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 कटोरी चीनी डाला है और साथ ही हम इसमें 3 कटोरी पानी भी डालेंगे और इसमें हम 1 से 2 इलायची का मुंह खोलकर उसे इसमें डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे चीनी घुलने तक। और जब एक बार चीनी घुल जाए फिर हम फ्लेम को लो करके और लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। 6 मिनट हो गए हैं। अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। इस तरह से हम हाथ में अपने उंगली के बीच में लगा कर देखेंगे, ये एक चिपचिपी सी चाशनी बन करके तैयार है। इसका हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बल्कि जैसा हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं ठीक वैसा ही बनाएंगे। और इधर हमारा आटा भी सेट हो चुका है, तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। अब हम इन लोइयों से पूरी बनाएंगे। तो पूरी में बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, बल्कि जितना नॉर्मल हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी साइज़ में छोटी ही बनाएंगे। और इधर एक कटोरी में हमने पानी और 10 से 15 लौंग ले लिया है। और अब हमने जो पूरी बेल करके रखी थी उस पर हम अपनी मावा वाली स्टफिंग को डालेंगे। और मावा डालने के बाद हम पूरी के किनारे पे हर तरफ से पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद हम आटा को एक तरफ से उठा करके इसे मावा के ऊपर डालेंगे और दूसरी तरफ से भी हम आटे को उठा करके और पहले वाले लेयर के ऊपर इसे अच्छे से दबा देंगे। और इसे अच्छे से दबाना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्राई करते समय ये तेल में मावा निकल सकती है। अब हम दोनों तरफ से बचे हुए आटे को उठाकर बीच में अपनी उंगली को दबाएंगे और उसके ऊपर से आटे का लेयर लगाएंगे और फिर इसमें हम एक लौंग से इसे सील कर देंगे। और इसी तरह से हम बाकी के लौंग लते भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ लौंग लता और चंद्रकला की रेसिपी। आप भी इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये मिठाई और बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद से खाते हैं। अब हम बाकी के लौंग लता भी बना करके तैयार कर लेते हैं। हमने सभी लौंग लता बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम वापस से उसी आटा से पूरियाँ बेलेंगे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमें एक मिठाई में 2 पूरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसी हिसाब से पूरी को पहले ही बेल करके रख लें। और अब हमने जो पूरी बेल करके रखी थी उसमें हम मावा का स्टफिंग जो हमने बना करके तैयार किया था उसे हम बीच में डाल देंगे और इसके किनारे पे हर तरफ से हम पानी लगा देंगे और इसके ऊपर से हम एक और पूरी को डाल देंगे। पूरी डालने के बाद हम इसे हर तरफ से अच्छे से दबा कर इसे बंद कर देंगे और साइड में अगर एक्स्ट्रा आटा हो तो उसे हम चाकू से काट देंगे। आप चाहे तो सभी पूरी को कटोरी से नाप काट सकते हैं, इससे आपकी जो सारी मिठाई है एक जैसी बनेगी, एक ही शेप की बनेगी। तो मैं यहाँ इसे चाकू से काट रही हूँ। आपको जो आसानी लगे कटोरी से नाप कर काट लीजिए या फिर चाकू से काट लीजिए। हमने एक्स्ट्रा आटा काट कर हटा दिया है और अब हम इसके साइड से डिज़ाइन बनाएंगे। तो जैसा हम गुजिया में डिज़ाइन बनाते हैं उसी तरह से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहे तो इसमें इस तरह से, अगर आपको ना बने तो आप फोक से हल्का हल्का इसे दबा करके और उस डिज़ाइन का भी आप इसे बना सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी सभी चंद्रकला बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमने चंद्रकला और लौंग लता दोनों बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे।
फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। तो तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बल्कि हल्का ही गर्म चाहिए, तभी हमारी जो मिठाई है वो करारी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने तेल को हल्का गर्म किया था और अब हम इसमें 4 से 5 चंद्रकला डालेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। चंद्रकला डालने के बाद हम इसे तुरंत पलटेंगे नहीं, बल्कि जब ये तैर करके वो ऊपर आ जाए उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो जब ये एक तरफ से सिक जाएगी तो ये खुद ही ऊपर तैरने लगेगी और फिर इसे हम पलटेंगे। तो हमारा चंद्रकला एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी हम इसे सेक लेंगे। तो हमें इसे अच्छा ब्राउन होने तक सेकना है दोनों साइड से। हमारा चंद्रकला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल करके चाशनी में डालेंगे। तो जब हम इसे डालें तो चाशनी हमारी हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप इसे हल्का गर्म कर लें और उसके बाद ही इसमें आप गर्म चंद्रकला को डायरेक्ट चाशनी में ही डाल दें। चाशनी में डालने के बाद हम अपनी मिठाई को एक बार पलट देंगे 1 मिनट के बाद, ताकि जो हमारी मिठाई है वो चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और पलटने के बाद हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए चाशनी में रहने देंगे और फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी चंद्रकला भी बना करके तैयार कर लेंगे। हमने सभी चंद्रकला बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। हमने चंद्रकला को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे। आप चाहे तो इस पर काजू या फिर पिस्ता का कतरन भी डाल सकते हैं। और इस मिठाई को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, पूरी ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी। हमने चंद्रकला बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लौंग लता फ्राई करेंगे। लौंग लता बनाने के लिए हम वापस से उसी कढ़ाई तेल में हमने जो लौंग लता बनाकर तैयार किया था उसे डालेंगे। अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो तो उसे आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें और जब ये हल्की ठंडी हो जाए फिर इसमें आप लौंग लता डालें और वापस से फिर गैस को ऑन कर लें। और लौंग लता को भी हम दोनों तरफ से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। हमने लौंग लता को दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है और इसे हम चाशनी में डाल करके वापस जैसे हमने चंद्रकला बनाया था उसी तरह से हम इसे भी बना करके तैयार कर लेंगे।